हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप सभी ठीक होंगे। हम लोग पढ़ रहे थे चाइल्डहुड के बारे में। चाइल्डहुड के ऐतिहासिक दृष्टिकोण से लेकर हम लोग आगे बढ़ते हुए पहुंच चुके हैं। उसके सैद्धांतिक दृष्टिकोण क्या है। सैद्धांतिक दृष्टिकोण में बताया गया था कि बाल्यावस्था को दो भागों में बांटा गया है, एक प्रारंभिक बाल्यावस्था और एक उत्तर बाल्यावस्था। तो उसी में से एक हम लोग प्रारंभिक बाल्यावस्था को जानते हैं। चलिए एक एक पॉइंट करके अलग अलग समझेंगे कि प्रारंभिक बाल्यावस्था तो हम लोग पढ़ चुके थे। अब इसमें हम लोग जानेंगे कि प्रारंभिक बाल्यावस्था क्या होता है, इसकी अवस्था कितने से कितने वर्षों तक होती है। तो इसकी होती है 2 से लेकर 6 वर्ष तक की अवस्था को प्रारंभिक बाल्यावस्था बोलते हैं। पहले हम लोग पढ़े थे प्रारंभिक बाल्यावस्था को 2 से 12 वर्ष तक, जबकि इंडिया में 5 से 12 वर्ष तक जोड़ा जाता है। लेकिन ऐसा जब हम लोग प्रारंभिक बाल्यावस्था को बांट के पढ़ेंगे तो इसमें हम लोग 2 से लेकर 6 वर्ष तक मानकर चलेंगे। ये सैद्धांतिक दृष्टिकोण के अंदर पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन के आंसर्स हमें बीएड फर्स्ट ईयर में डिस्क्रिप्टिव लिखना हो तो उसके लिए हमें पॉइंट बाय पॉइंट इसके पूरे डिटेल से जानना जरूरी है। समझना होता तो थोड़ी देर में हम लोग समझ जाते, कम ही समय लगता। लेकिन अगर हम लोग को पॉइंट बाय पॉइंट एक एक पॉइंट को हम लोग नहीं जानेंगे तो जब क्वेश्चन ज़्यादा लिखना होगा, 4-5 पेज में लिखना होगा, तो हम नहीं लिख पाएंगे। इसीलिए अलग अलग करके हम लोग इसको समझ रहे हैं ताकि सभी के बारे में डिटेल से जान लेंगे तो उसके क्वेश्चन के आंसर शॉर्ट लॉन्ग जैसा भी लिखना होगा हम लोग लिख लेंगे। तो इसकी अवस्था होती है 2 से लेकर 6 वर्ष तक। इसमें हाइट क्या होता है कि 46.6 इंच तक होती है और वेट 22 केजी तक होती है। बालक का जो बच्चा होता है तो उसका 46.6 इंच तक उसकी हाइट होती है और वेट उसका 22 केजी तक होता है। ठीक है, ये पेरेंट्स के लिए भी जानना जरूरी है। सिर्फ आप ही लोग जानेंगे तो सिर्फ क्वेश्चन आंसर लिखने में ही काम नहीं आएगा, ये रियल हमारे लाइफ के लिए भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, घर से व्यापक समाज में प्रवेश करता है। जब बच्चा 2 से 6 वर्ष में हो जाता है तो इसके बीच में कभी ना कभी ऐसा समय आता है जब घर से बच्चा निकलकर अब बाहर जब जाने लगता है, चलना सीख जाता है, कुछ हल्का फुल्का बोलना सीख जाता है, बहुत सारी चीज़ें सीख जाता है। तो अब वो घर से निकलकर बाहर जाने लगता है। बाहर जाने के साथ साथ क्या करता है, स्कूल जाना हुआ या फिर सामाजिक कोई कार्य में जाना हुआ, बहुत सारी चीज़ें में भाग लेता है। तो वो बहुत सारे व्यापक समाज में वो प्रवेश कर जाता है और तब तक वो कुछ ना कुछ पढ़ना लिखना भी जानने लगता है। तो तब तक वो एक छात्र भी बन चुका होता है। ठीक है, इस समय इसको बहुत सारी समस्याएं आती हैं। इस एज में बच्चों को बहुत सारी समस्याएं होती हैं क्योंकि हर एक चीज़ उसके लिए नया है। तो इसलिए इस आयु को समस्या की आयु भी बोलते हैं और इसको खेलने में इन लोग को बहुत मन लगता है, इसलिए इसे खिलौने की आयु भी बोलते हैं। तो अब ये पॉइंट याद रखेंगे कि समस्या की आयु किसे बोलते हैं और खिलौने की आयु किसे बोलते हैं। तो समस्या की आयु और खिलौने की आयु दोनों प्रारंभिक बाल्यावस्था को बोलते हैं। इसमें शारीरिक वृद्धि जो होती है काफ़ी मंद होती है। मतलब कि इनका जो शारीरिक जो वृद्धि है ना, शारीरिक जो वृद्धि है ये सिर्फ क्या होता है कि मंद होती है। लेकिन इनके अंदर जिज्ञासा बहुत होता है कुछ जानने के लिए, बहुत देखेंगे कुछ ना कुछ पूछते रहेंगे और ये जो चीज़ आप करते हुए देखेंगे ना उसका बहुत अनुकरण करते हैं। आप कुछ बोलिएगा, आप मुंह फुलाएंगे तो वो भी करेगा, आप ऐसे करेंगे तो वो भी ऐसे करता है, आप ऐसे करते होंगे तो वो भी ऐसे करता है, आप उसे चाटा मारने कहते होंगे तो वो भी मारता है। तो ये अनुकरण करने की प्रक्रिया उसमें पाई जाती है। इस उम्र में और भी कुछ ये सब चीज़ें जितने हम लोग पॉइंट जाने हैं उसके अलावा भी कुछ मुख्य विशेषताएं हैं, उसको भी देखिए। हम देखते हैं इस उम्र में माता पिता के लिए बहुत ज़्यादा समस्या होती है। क्यों? क्योंकि वो क्या क्या हरकत करेगा या फिर क्या कहना चाहता है वो भी समझ में नहीं आती है, क्या वो करने वाला है वो भी कुछ समझ में नहीं आता है, तरह तरह की बदमाशियाँ करता रहता है। इसीलिए माता पिता के लिए ये भी एक समस्या अवस्था होती है। किसी तरह का अगर हेल्थ प्रॉब्लम भी हो जाता है तो भी दिक्कत होता है क्योंकि वो बता नहीं पाता है कि क्या चीज़ें हुआ है उसके लिए। इसमें नकारात्मक व्यवहार भी आता है। सिर्फ 2 वर्ष की तो बात हो नहीं रही है, 2 से 6 वर्ष की बात हो रही है। तो कुछ समस्या 2 वर्ष में आएगी, कुछ तीसरे वर्ष में, कुछ चौथे, 5वें, 6वें वर्ष, इतने वर्ष तक की बात हो रही है ना। इसीलिए नकारात्मक व्यवहार 5वें 6वें वर्ष जाते जाते कहीं ना कहीं उन लोगों के बीच आने लगता है। खिलौने में रुचि तो बहुत ज़्यादा लेते हैं बच्चे, ये तो पहले से जानते हैं आप। इस आयु को पूर्व विद्यालयी आयु बोलते हैं। इस आयु को प्रारंभिक बाल्यावस्था में इस आयु को क्या बोलते हैं? पूर्व विद्यालयी आयु बोलते हैं। इसे पूर्व टोली आयु भी बोलते हैं, प्री गैंग आयु भी बोलते हैं। पूर्व टोली, ये
प्री गैंग इसको बोलते हैं, प्रारंभिक बाल्यावस्था को। जैसे इसके बाद उत्तर बाल्यावस्था पढ़ेंगे ना तो उसे टोली आयु बोलते हैं, तो इसीलिए इसे प्री टोली बोलते हैं। उसे विद्यालयी आयु बोलते हैं, तो इसे पूर्व विद्यालयी आयु बोलते हैं। ठीक है। अनुकरण तथा सृजनात्मक भी, जैसे अभी मैंने पीछे बताया कि अनुकरण काफ़ी ज़्यादा करते हैं ये, जैसा आप करेंगे वैसे कुछ करने को वो भी कोशिश करते हैं। और सृजनात्मक जैसे कई तरह तरह के कुछ ना कुछ कार्य देखते होंगे, अपने मन से कुछ ना कुछ करते रहते हैं, कुछ ना कुछ जैसे लगता है कुछ काम कर रहे हैं वो अपने मन से, अब उनके लिए वो काम ही होता है। इसी तरह उनके कुछ डेवलपमेंट टास्क भी होते हैं, डेवलपमेंट कुछ विकास के लिए कुछ कार्य भी होता है, जैसे बातचीत करना सीखते हैं इसी अवस्था में, शारीरिक गंदगियों को कैसे नियंत्रण करें, कैसे उसे निष्पादित करें, उसके बारे में भी कुछ कुछ हल्का फुल्का सीख लेते हैं। यौन भिन्नता और लैंगिक मर्यादा भी सीखते हैं कि कौन लड़का है या लड़की है, क्या स्त्री है पुरुष है। देखते होंगे जानवरों को भी देखकर, मनुष्यों को भी देखकर, ये सब लिंग भिन्नताएं भी वो लोग, स्त्रीलिंग और पुरुष होते हैं, मेल फीमेल के बारे में कुछ भिन्नताएं भी वो लोग कुछ समझ लेते हैं। लैंगिक मर्यादा सीखते हैं कि किसी के साथ कैसा व्यवहार करना है, ये नहीं कि उल्टा पल्टा व्यवहार करने लगे। दैहिक अस्थायित्व का भी अधिगमन सीखते हैं, मतलब कि देखते हैं कभी कभी बालक चलते जाते उनके लिए छत पर भी बोलिएगा चलने के लिए ना तो वो सीधे कूद जाएंगे, उनके लिए कुछ कहते नहीं है कि ये खाई है कि क्या है, लेकिन कहाँ रुकना है, कैसे अपने शरीर को बैलेंस करना है, ये सभी अस्थायित्व के रूप में इन्हें सीखते हैं, दैहिक अस्थायित्व सीखते हैं। सामाजिक और भौतिक वास्तविकताओं के बारे में भी वो सामाजिक और भौतिक जो अवस्थाएं हैं, चाहे अवधारणाएं हैं, कोई वस्तुएं हैं, क्या कोई भी किसी तरह का कुछ भी हो, समान अवधारणा उसके बारे में क्या है वो भी जानते हैं, सामाजिक और भौतिक। अभिभावकों और मित्रों तथा अन्य लोगों के साथ भावनात्मक लगाव सीखते हैं। मान लीजिए कोई फ्रेंड्स उसके हैं, चाहे आसपास के बच्चे हैं, अभिभावक हैं, कोई और भी है, तो उनके साथ कैसे भावनात्मक रहा जाता है, कैसे उनके साथ भावनात्मक जुड़ाव होता है, वो भी लगाव लगाना सीखते हैं। इसके अलावा गलत क्या है, सही क्या है, ये सभी भी अंतर सीखते हैं। गलत सही के बारे में भी थोड़ा थोड़ा करके भले ही सीखते हैं, क्योंकि उम्र ये 2 से 6 वर्ष तक चलती है, तो कुछ चौथे वर्ष में, कुछ 5वें 6वें ऐसे करके सीखते हैं। तो इसमें भी गलत कुछ सही ऐसा करना सीख जाते हैं। आप देखते होंगे किसी बच्चे को कि कुछ समझाते हैं तो वो मान जाता है, कि उससे पता चल गया है कि हाँ ये गलत है, कुछ खुद ही नहीं करता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें इसे सीख जाता है। अंतःकरण करना भी सीख जाता है। ठीक है, तो ये सब विशेषताएं प्रारंभिक बाल्यावस्था के बारे में थी। इसके जस्ट बाद हम लोग पढ़ेंगे उत्तर बाल्यावस्था, क्योंकि बाल्यावस्था के सैद्धांतिक दृष्टिकोण से जब हम लोग पढ़ रहे थे तो उसमें पढ़े थे कि प्रारंभिक बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था 2 तरह की बाल्यावस्था को भाग में बांटा गया था। तो एक भाग हम लोग पढ़ लिए, दूसरे भाग को हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।